सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 2021-22 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत समय से बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि हमारा जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है सीबीएसई का, जो इस वर्ष आया है कोरोना की वजह से, तो उसमें जो हमारा सिलेबस है वो कैसे होगा, दोनों टर्म में कैसे डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है अब की बार बोर्ड का, मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई है कि 2 टर्म में हमारे एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही सीबीएसई बोर्ड जो है आपके एग्ज़ाम लेगा। तो उसी में जो है आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें दोनों टर्म का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर किस टर्म में आएंगे, तो उसी विषय पर आधारित है आज की ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म का जो आपका सिलेबस होगा, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। जो पहला आपका फर्स्ट टर्म है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नवंबर में जो आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे उसमें। तो कहाँ से आएंगे देखते हैं। सबसे पहले उसमें व्याकरण का पार्ट कौन कौन सा होगा। सबसे पहले है संधि कार्यम। संधि में आपकी 2 संधियां आएंगी, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में भी उसके कौन से भेद आएंगे, वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम व प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे, ये 2 ही भेद आएंगे सिर्फ आपके व्यंजन संधि के। और विसर्ग संधि के विसर्गस्य उत्तम विसर्गस्य स्थाने श, ये ही आपका संधि का जो पार्ट है बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न आएंगे उसमें पूछा जाएगा। अगला है समास है। समास में वाक्येषु समस पदानाम विग्रह विग्रह पदानाम च समास है। तो उसमें कौन कौन से समास आएंगे, तत्पुरुष समास, उसमें सिर्फ विभक्ति तत्पुरुष समास होगा आपका। दूसरा है अव्ययभाव समास। किस किस से वो अव्ययभाव समास जो है कहाँ से आ सकता है, अनु उप सह निर प्रति यथा। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व में केवलम इतरेत्र द्वंद्व समास। तो यहां से जो है आपके समास के जो प्रश्न है बहुविकल्पात्मक लिए जाएंगे। आगे है प्रत्यय का प्रश्न। प्रत्यय में तद्धिता, तद्धित में कौन कौन से मतु वत्व प्रत्यय होंगे व स्त्री प्रत्यय में केवल टाप प्रत्यय होगा। और चौथा जो आपका विषय है व्याकरण का वो है केवलम लट लकारे वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन जो है केवल लट लकार में होगा कर्तरी कर्म व क्रिया के द्वारा। और ग्रामर का ही आपका 5वां टॉपिक है समय है। समय का जो प्रश्न है अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, सामान्य सपाद सार्थ और पादोन, जैसा पहले होता था बिल्कुल वैसे ही ग्रामर ज्यादातर आपकी वही है, सिर्फ उसको टर्म में बांटा कैसे गया है उसी को हमें देखना है। तो हमारा समय का प्रश्न भी आ रहा है फर्स्ट टर्म में। छठा जो टॉपिक है जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है वो है अव्यय पदानी। अव्यय कौन कौन से होंगे, उच्चई च श्वः हयः अद्य अत्र तत्र यत्र कुत्र इदानीम अधुना संप्रति सांप्रतम, ये सब एक ही अर्थ वाले हैं। आगे है यदा तदा कदा सहसा वृथा शनै अपि कुतः इतस्ततः यदि तरहि, ये जो पेयर है यावत तावत, ये जो अव्ययपदानी है वो आपके फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। अगला 7वां जो आपका विषय है अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधन का प्रश्न आएगा, कैसे, वचन लिंग पुरुष व लकार की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन जो है आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न में पूछा जाएगा। 8वां जो टॉपिक है वाक्येषु रेखांकित पदानी आधृत्य पंच प्रश्नानाम निर्माणम। रेखांकित पदों का आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले करते थे। तो ये प्रश्न भी इसमें है। 9वां है प्रसंग अनुकूलम समुचितम शब्दार्थ चयनम। प्रसंग के अनुकूल, जैसे आपको कोई किसी स्टोरी से बेस्ड आपको कोई प्रसंग दे देते हैं, कोई बात दे देते हैं, उसी से अनुकूल चीजें आपसे पूछेंगे कि उसमें वो व्यक्ति था उसका पर्यायवाची पूछ सकते हैं, उसका ही विशेषण विशेष्य कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न होगा। आगे है 10वां भाषिक कार्याय तत्वानी पाठ आधारितानी। भाषिक कार्य के जो प्रश्न है
वो 5-6 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे वाक्य में कर्तृपद क्रियापद पूछा जा सकता है, कोई वाक्य दे देंगे आपको किसी भी पाठ का, और विशेषण विशेष्य पूछा जा सकता है, सर्वनाम, पर्याय पद, विलोम पद का भी चयन करना, ये सब जो है आपको जो व्याकरण में है उसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो व्याकरण के हमारे जो टॉपिक है मैंने आपको बताए हैं 1 से लेकर 10 तक, जो आपके फर्स्ट टर्म में जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आगे इसी में देखते हैं हम कि हमारा जो चैप्टर जो है, पार्ट जो है वो कौन कौन से आएंगे, क्योंकि पार्ट में से भी व्याकरण ली जाएगी। ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, सभी पाठों की व्याकरण को आपको अच्छे से याद करना है। अब देखते हैं कि जो हमारे फर्स्ट टर्म का जो हमारी परीक्षा होगी उसमें पाठ कौन कौन से आएंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है शेमुषी, संस्कृत पाठ्य पुस्तकम द्वितीय भाग है, इसका आप ध्यान रखें। शेमुषी ही पुस्तक है आपकी, कोई और पुस्तक आप ना लें। जो बच्चे CBSE के द्वारा जो अपनी परीक्षाएं देंगे, तो आपके जो पाठ हैं, सबसे पहला पाठ है, प्रथम है पाठ है शुचि पर्यावरणम। ये पाठ आपके जो पाठ्यक्रम है नया, और फर्स्ट टर्म में जो है आपका ये आएगा। दूसरा है द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। अगला है चतुर्थ पाठ है शिशु लालनम, और पंचमः पाठ है जननी तुल्य वत्सला। ये 4 पाठ जो है आपके फर्स्ट टर्म में, इन्हीं में से आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। तो इनको आपको बहुत अच्छे से जो है सभी पाठों को पढ़ना है, थॉरली इनकी रीडिंग करनी है सभी पाठों की, तभी आप जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनके ठीक से जवाब दे पाएंगे। साथ में इसमें एक नोट दिया हुआ है कि आपको शेमुषी पाठ्य पुस्तक से ही सारा अभ्यास के प्रश्न और पाठ में से संबंधित प्रश्न करने हैं, और आपको अगर प्रैक्टिस के लिए व्याकरण की कोई बुक चाहिए है तो आप अभ्यासवान व द्वितीय भाग है, इसमें से भी व्याकरण की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 10 नंबर का इसमें इंटरनल असेसमेंट रहेगा फर्स्ट टर्म में भी, और 10 नंबर का आपका सेकेंड टर्म में रहेगा। तो टोटल 20 मार्क्स का है ये। तो जो 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें टीचर अपने अकॉर्डिंगली आपसे असेसमेंट लेंगे। वो आपसे मौखिक भी ले सकते हैं, लिखित भी ले सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिसके साथ वो आपका नोटबुक भी हो सकता है, जिससे आपका इंटरनल असेसमेंट होगा जो 10 नंबर का होगा। तो ये हमारा था फर्स्ट टर्म का सिलेबस। आगे देखते हैं 10वीं कक्षा का ही सेकंड टर्म का जो हमारा सिलेबस होगा, जो हम वार्षिक परीक्षा जिसको बोलेंगे, उसमें जो है हमारे कौन कौन से प्रश्न आएंगे, व्याकरण में भी वे पाठ कौन से आएंगे। तो उसमें जो सब्जेक्टिव टाइप होंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। जैसे सबसे पहले व्याकरण में देखते हैं वर्णात्मका प्रश्न। सबसे पहला है उसमें एक है गद्यात्मक है, खंड है, ठीक है। आपका जो एक गद्यांश है वो आपको दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, 80 से 100 शब्द परिमित है गद्यांश है, सरल कथा वर्णनम व एक पदीने पूर्ण वाक्येंच अवबोधनात्मकम कार्यम शीर्षक लेखनम अनुच्छेद आधारिकम भाषिकम कार्यम। जैसे पहले भी आपका एक अपठित गद्यांश आता था, उसमें अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे, एक पद वाले भी, पूर्ण वाक्य वाले भी, शीर्षक भी पूछा जाता था, वे व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते थे। वैसे ही इसमें अब की बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे और भाषिक कार्य से संबंधित भी प्रश्न होंगे जो उसी अपठित गद्यांश पर आधारित होंगे, जिसमें आपसे कर्तृ क्रियापद और विशेषण विशेष्य, पर्याय, विलोम पद, ये विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं जो हमारा हम वार्षिक परीक्षा अभी देख रहे हैं, जो सेकंड टर्म है, उसमें सबसे पहले हमने अपठित गद्यांश को देखा है। दूसरा है रचनात्मकम कार्यम, ठीक है। तो इसमें आपका संकेत आधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखन, एक आपका पत्र लेखन आएगा मंजूषा की सहायता से। जैसे आप पहले पत्र करते थे बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें भी पत्र लेखन करना है। और तीसरा है चित्र आधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, इसमें आपको चित्र दिया होगा, मंजूषा दी होगी, उसके अनुसार आपको वाक्य लिखने होंगे चित्र पे आधारित, या आपको कोई विषय दे दिए जाएंगे जिन पर आपको अनुच्छेद लिखने होंगे संस्कृत में। तो ये होगा आपका दूसरा विषय व्याकरण में।
तीसरा है आपका हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानाम पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। ये आपका अनुवाद का प्रश्न है जिसमें आपको हिंदी में वाक्य मिलेंगे और आपको उसकी संस्कृत बनानी होगी। और अगला पांचवा जो प्रश्न है वो है गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। ये आपका गद्यांश पर आधारित होगा। गद्यांश कौन से? जो आपके पाठ से आधारित होंगे, ठीक है, जो आपके सेकंड टर्म में पाठ लिए जाएंगे वार्षिक परीक्षा वाले, जो अभी मैं बताऊंगी आगे, उनमें से जो है आपका गद्यांश लिए जाएंगे, तो उसी में से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। ऐसे ही छठा जो है पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। ये आपका पद्यांश पर आधारित जो श्लोक आधारित पाठ है उनसे लिया जाएगा, जो आपके सेकंड टर्म में होंगे। अगला है नाट्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। ये नाट्यांश जो नाटक वाला पाठ है आपका सेकंड टर्म में, उसी से जो है आपके ये प्रश्न लिए जाएंगे। अगला है एकस्य श्लोकस्य अन्वय एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ है। श्लोक का अन्वय भी आप देखते हैं कि खाली स्थान आता है उसमें और मंजूषा में शब्द दिए होते हैं, आपको श्लोक जो है पूरा करना होता है, तो वो आपका अन्वय का प्रश्न होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें घटनाक्रम अनुसारम कथा लेखनम। घटनाक्रम के अनुसार कथा लेखन का जो प्रश्न है वो इसका 9वां प्रश्न होगा व्याकरण का, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। आपके जो कहानी वाले पाठ हैं वहीं से आपका घटनाक्रम का जो प्रश्न है पूछा जाएगा, जो आपके अभी सेकंड टर्म में होंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें कौन से पाठ शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला उसमें पाठ है षष्ठ पाठ है, छठा पाठ सुभाषितानि। ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें पूरा सिलेबस, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो छठा पाठ सुभाषितानि। आगे है सप्तमः पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा। ये आपका 7वां पाठ है। और अष्टमः पाठ है 8वां पाठ है विचित्रः साक्षी। ये 8वां पाठ। 9वां पाठ है सुक्तय है। 9वां पाठ सुक्ति के ऊपर जो आधारित 9वां पाठ है। तो ये टोटल आपके 4 चैप्टर हो गए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे, जो छठा, 7वां, 8वां व 9वां पाठ। तो इनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। दोनों टर्म के अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो अलग से आप लिख लें। व्याकरण भी अलग अलग है, उसके अलग 10 टॉपिक हैं, इसके अलग 9 टॉपिक हैं। दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें और उसी के अनुसार परीक्षाओं की तैयारी करें। व जैसे फर्स्ट टर्म में 10 नंबर का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट है, जो टीचर्स के द्वारा स्कूल में लिया जाएगा, वैसे ही आपका सेकेंड टर्म में भी 10 नंबर का जो आंतरिक मूल्यांकन आपका असेसमेंट होगा वो भी उसी पर आधारित होगा। उसमें आपके प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकते हैं, आपका वो मौखिक, लिखित या क्वेश्चन आंसर सेशन, जैसे भी टीचर चाहे उस तरीके से आपका इंटरनल असेसमेंट जो है स्कूल से लिया जाएगा। तो ये है आपका संपूर्ण सिलेबस जो सीबीएसई के द्वारा दोनों टर्म में जो नया बांट करके बच्चों के लिए जारी किया गया है 2021 व 22 के लिए। सभी बच्चे जो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो नए सिलेबस के अनुसार ही करें, क्योंकि नवंबर में जो आपके पेपर होने वाले हैं उतना ही सिलेबस आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि मेरा ये सिलेबस आना है और नवंबर तक मुझे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर इस पे प्रिपेयर करने हैं, तभी आप अच्छे अंक परीक्षा में ले पाएंगे। तो सभी बच्चे जो चैनल से नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व कमेंट करें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत